हेलो फ्रेंड्स, जेट प्लांट को सर्दियों में कैसे बचा कर रखें। आज का मेरा यही टॉपिक है कि जेट प्लांट सर्दियों में डोरमेंट हो जाता है, डोरमेंसी में चला जाता है, अपनी ग्रोथ कम कर देता है। लेकिन अगर कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे तो हमारा जेट प्लांट सर्दियों में भी हरा भरा रह सकता है। जेट प्लांट एक हार्डी प्लांट है, पूरे साल हरा भरा रहने वाला प्लांट है। सर्दियों में अगर आप थोड़ी इसकी देखभाल कर लें तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, सालों साल चलने वाला प्लांट है। और बस अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये प्लांट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये एक शुभ प्लांट भी है, लकी प्लांट है। इसको घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जेट प्लांट लगाइए और अपने घर में सुख समृद्धि लाइए। जेट प्लांट एक हार्डी प्लांट है, जैसा मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स। इसको बस थोड़ी सी केयर टिप्स आप करेंगे तो ये सालों साल आपके घर में बना रहने वाला है। ये देखिए, ये था मेरा एक पुराना जेट प्लांट। 4-5 साल पुराने मेरे पास प्लांट हैं। उससे पहले ये सारे एक मदर प्लांट था, उन्हीं से मैंने सारे ये ग्रो किए हुए हैं और कटिंग से इजीली ग्रो हो जाते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तब भी आप इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने अक्टूबर में ही हार्ड प्रून कर दिए थे सारे प्लांट्स, और आपके साथ शेयर भी किया था कि इसको हार्ड प्रून कर सकते हैं और सॉफ्ट प्रूनिंग या पिंचिंग भी इसकी कर सकते हैं। तो उसके बाद इनकी बहुत अच्छे से ग्रोथ हुई और अभी देख दिसंबर में भी इन पे नई नई पत्तियां आ रही हैं और ग्रोथ लगातार हो रही है। इसकी वजह है फुल सनलाइट। जितनी अच्छी इसको धूप मिलेगी, ये देखिए अभी मेरी बालकनी में बहुत ही अच्छी धूप आ रही है और धूप में ही बैठ करके मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ। तो इसको पूरे दिन की धूप में रखें, क्योंकि जितनी अच्छी इसको धूप मिलेगी, ये सन लविंग प्लांट है। आप इसको इंडोर मत समझिए, इंडोर रखने की भूल मत कीजिए, ये ग्रो नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो इसको पूरे दिन की धूप में रखिए और फिर ये इसकी बहुत अच्छे से हरी भरी पत्तियां आएंगी। इस बात का तो पहला पॉइंट यही है कि इसको पूरे दिन की धूप में रखें। ये सन लविंग प्लांट है, तो अगर धूप में रखेंगे तभी आपके प्लांट की ग्रोथ होगी। इंडोर बिल्कुल भी ना रखें इसको। दूसरा पॉइंट है कि प्रूनिंग। अभी हमें इस प्लांट की प्रूनिंग नहीं करनी है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, ग्रोथ कम हो रही है। तो आप प्रूनिंग ना करें। जैसे कि मेरा प्लांट है हेल्दी है, अभी ग्रोथ भी हो रही है, तो मैं प्रूनिंग इसकी कर सकती हूँ, पिंचिंग भी कर सकती हूँ। लेकिन आप अभी प्रूनिंग बिल्कुल मत करें। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि प्रूनिंग आप इसकी फरवरी में कीजिए। फरवरी में हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और इस पे नई नई पत्तियाँ, नई नई स्टेम बनेंगी। तो उस टाइम पे आप इसको हार्ड प्रून भी कर सकते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं और इसको आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका बड़ा प्लांट है, जैसे कि मेरे मोटी मोटी ब्रांचेज आप देख रही हैं, स्टेम बहुत मोटी स्टेम अगर आपको बनानी है, उसके लिए मैंने कई सारी वीडियो की क्या फर्टिलाइज़र डालें शेयर किया हुआ है। ऐसे ही आप बरगद की तरह घना बना सकते हैं मोटी मोटी स्टेम वाला प्लांट। अब चलिए, तीसरा पॉइंट है वाटरिंग। पानी इसको बहुत कम चाहिए। ये देख सकते हैं आप मिट्टी, ये देखिए कितनी सूखी मिट्टी है मेरे प्लांट की, और फिर भी देखिए कितना हरा भरा और ग्रोथ हो रही है प्लांट की। तो पानी इसको आप सर्दियों में तो 8-10 दिन में पानी दीजिए। पानी इसको बहुत कम चाहिए। जब मिट्टी बिल्कुल सूख जाए तभी आप इसको पानी दीजिए। वेल ड्रेन सॉइल रखिए इसकी। सॉइल जैसे मैंने आपको दिखाई, रेतीली मिट्टी रखनी है, ताकि ये देखिए मेरी बालकनी में दिखा रही हूँ, इग्नोर करें, बिल्कुल टूटी हुई है, बिन पूरा काम नहीं हुआ है। धूप बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन सामने से वो जो लगे हुए थे वो हटा दिए हैं, जाली वगैरह जो ग्रीन लगा रखी थी, और वो सब हट चुका है। अभी बस ग्रीन लगनी बाकी है, रेलिंग लगेगी, उसके बाद मेरी बालकनी तैयार हो जाएगी। चलिए अब करेंगे फर्टिलाइज़र की बात। अब फ्रेंड्स, क्योंकि डोरमेंट है हमारा प्लांट, सर्दियों में ग्रोथ नहीं हो रही है, फर्टिलाइज़र दें या ना दें, तो वैसे तो हमें अवॉइड करना चाहिए फर्टिलाइज़र, सर्दियों में कम दें, क्योंकि ग्रोथ रुकी हुई है, रूट्स की ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन मेरे प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। अगर आपके भी प्लांट ऐसे ही ग्रोथ हो रही है अभी भी, तो आप फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। अभी मैंने 1 चम्मच इसमें नीम खली डाली है, आप नीम खली ज़रूर डाल दें। नीम खली हमारे प्लांट को फंगस से भी बचाती है, और उसकी जगह आप हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। हल्दी या नीम खली। नीम खली एक फर्टिलाइज़र का काम भी करता है। और ये है दूसरा फर्टिलाइज़र जो मैं आज डालने वाली हूँ। ये है चाय पत्ती। फ्रेश चाय पत्ती ली है मैंने। आप अभी यूज़ चाय पत्ती यूज़ मत कीजिए सर्दियों में, क्योंकि उससे फंगस वगैरह लग सकती है। तो फ्रेश चाय पत्ती ही यूज़ करें। ये देखिए मैंने 2 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती ली है, तो मैं इसको 2-3 प्लांट्स में डाल दूँगी। और इसमें मैं हल्दी भी मिक्स करूँगी, जो मैंने हल्दी ली है। तो हल्दी और चाय पत्ती का बहुत ही अच्छा हमारे प्लांट के ऊपर असर होता है। चाय पत्ती में नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और इसके साथ ही इसमें टैनिक एसिड होता है, जो कि हमारे प्लांट को बीमारियों से भी बचाता है, रूट्स की ग्रोथ भी करता है, और इसमें कोई भी चींटियाँ, इंसेक्ट नहीं होते हैं। और ये हमारी जो मैंने चीज़ें मिलाई हैं दोनों बेस्ट हैं।
और इससे हमारी मिट्टी का एरिएशन सिस्टम अच्छा होता है, भुरभुरी मिट्टी बनती है और जो हमारे प्लांट की पीएच होता है वो एसिडिक भी हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें मिला करके आप डाल सकते हैं। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, हल्दी और चाय पत्ती और नीम खली। ये तीनों चीज़ें आप इस टाइम पे अपने प्लांट में 1-1, 2-2 चम्मच डाल सकते हैं। तो ये देखिए सभी में मैं डाल रही हूँ और ये जो सारे प्लांट्स आप मेरे देख रहे हैं सारे कटिंग से ही ग्रो किए हुए हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स मैंने बना रखे हैं और एकदम बहुत ही पुराने हैं, 5-5, 6-6 साल पुराने प्लांट हैं ये। आप देख सकते हैं, इनका साइज़ देख करके पता चल सकता है, बहुत ही मोटी मोटी स्टेम है। चलिए, ये भी मैंने हार्ड प्रून किया था अक्टूबर में और उसके बाद लगातार ग्रोथ हो रही है पौधे की। छोटी छोटी पत्तियां बनी हुई हैं, नई नई पत्तियां आ रही हैं। अब मैं सभी जो मेरे प्लांट हैं इधर जो मैंने निकाल के रखे हुए हैं, इन सब में मैं ये फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। तो आप भी ये फर्टिलाइज़र डालिए और पौधे को हरा भरा रखिए और धूप में रखिए, पानी कम दीजिए। इन बातों का ध्यान रखिए, आपका जेट प्लांट भी ऐसे ही हरा भरा बना रहेगा। चलिए, अब इसके बाद एक काम और करना है लास्ट में। अब जो मैंने फर्टिलाइज़र डाल दिया है, मिट्टी क्योंकि सूखी है बिल्कुल, तो अभी मैं इसमें पानी भी डालूंगी। जब पानी आप डालें, सूखी मिट्टी है तो अच्छी तरह से डाल दें और फिर उसके बाद आप पानी तभी डालें जब मिट्टी बिल्कुल सूखी हो। मतलब कि सर्दियों में 8 दिन में 10 दिन में पानी डालिए तो ये अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। और हाँ, ऐसी जगह रखिए जहाँ इसको धूप मिलती रहे और नाइट का जो फॉग होता है वो ना गिरे इसके ऊपर, क्योंकि दिसंबर के एंड में, जनवरी में बहुत ही फॉग गिरता है, पाला, तो उससे थोड़ा सा बस बचा कर रखें। और कुछ ज़्यादा केयर नहीं है, इतनी केयर करके आप अपने पौधे को हरा भरा रख सकते हैं। चलिए, अब हम करेंगे प्लांट के ऊपर स्प्रे। पत्तियों को अच्छी तरह से साफ़ करें क्योंकि धूल मिट्टी साफ़ हो जाती है इससे। तो आप पत्तियों को ज़रूर नहलाएं सुबह सुबह। देखिए, मॉर्निंग का ही टाइम है मेरा ये और धूप आ रही है बहुत अच्छी, तो मैं अभी अपने प्लांट की केयर कर रही हूँ। आप भी जेट प्लांट को ऐसे थोड़ी सी देखभाल से हरा भरा बनाकर रख सकते हैं। तो ये है मेरे सारे प्लांट और अच्छे से हार्ड प्रूनिंग के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। अभी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं रुकी है मेरे प्लांट की और लगातार ये ग्रोथ करेंगे, तो सर्दी का इनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। तो यही थी फ्रेंड्स जानकारी जो मैंने दी। आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ये देखिए, कटिंग से ग्रो हुए प्लांट हैं, छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं आप इसको। किसी साइज़ के पॉट में लगा सकते हैं, सेरेमिक में लगा सकते हैं, प्लास्टिक में लगा सकते हैं, मिट्टी में लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला प्लांट है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी जानकारी? लाइक शेयर